मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम जो चैप्टर का नेम दिया है पहले इसे समझ लेते हैं, मोर अबाउट एमएस विंडोज़। तो विंडोज़ के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि आप कोई भी मोबाइल फ़ोन ऑन करते हैं या फिर आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, कंप्यूटर जिससे रन होता है या फिर मोबाइल फ़ोन आपका रन होता है, तो वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे कि अगर हम बात करें बेसिक फ़ोन की, बेसिक फ़ोन मतलब वो छोटे वाला सिंपल फ़ोन होता है, इसके बारे में आप भी जानते हैं, जिससे केवल आप कॉलिंग कर सकते हैं, कॉल रिसीव कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसमें कोई फ़ोटो क्लिक नहीं कर सकते। बेसिक फ़ोन का यही होता है। लेकिन अगर हम बात करें एंड्रॉयड फ़ोन की या फिर आपका iOS फ़ोन है, जैसे कि हमारे पास है ये वाला iOS, या फिर आपके विंडोज़ फ़ोन होते हैं, उसकी बात करें कंप्यूटर की बात, जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो ये चीज़ है क्या, आप ये समझिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम भाई वो होता है जो हमें कंप्यूटर से या फिर किसी डिवाइस से जोड़ता है। सपोज दैट आपके फ़ोन में जो आप फ़ोन पर डे यूज़ करते हैं उसमें अगर एंड्रॉयड नहीं है तो आपका फ़ोन क्या चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। एंड्रॉयड को आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे आपके फ़ोन में व्हाट्सएप होता है। अगर किसी को इमेज भेजनी है, हमें फ़ोटो भेजनी है या फिर वीडियो भेजनी है तो कैसे भेजते हैं आप? व्हाट्सएप के थ्रू भेजते हैं ना। तो अगर फ़ोन में व्हाट्सएप ही नहीं है तो क्या आप भेज पाओगे? नहीं भेज पाओगे। अगर हमें कोई वीडियो देखनी है ऑनलाइन इंटरनेट पर तो हम यूट्यूब्स वगैरह का सहारा लेते हैं या फिर गूगल्स का लेते हैं। अगर ये फैसिलिटी आपके फ़ोन में नहीं है, गूगल नहीं है या फिर यूट्यूब नहीं है, तो क्या आप वीडियो देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। इस तरह ही हमारा फ़ोन का एंड्रॉयड सिस्टम होता है। बेटा क्या प्रॉब्लम है इसको, बच्चे को क्या प्रॉब्लम है? हाँ वो मैं भी देख रहा हूँ, कोई बात नहीं, रो रही है, क्या हुआ बेटे? कोई बात नहीं, हाल इसको चुप करा, ठीक है। अगर बाहर जाना चाहे तो लेके चला जा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। हाँ ले। तो अगर बात करें हम एंड्रॉयड की, तो एंड्रॉयड हमारा फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कहते हैं जो हमें डिवाइस से जोड़ता है, जिसके बिना हम वर्क नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है कंप्यूटर की। विंडोज़ भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर कंप्यूटर में विंडोज़ नहीं है तो आप कंप्यूटर को नहीं चला सकते। आपने देखा भी होगा यहाँ कंप्यूटर लैब में भी या फिर जिनके घर पे कंप्यूटर है, अगर आप कंप्यूटर को बिल्कुल स्टार्ट करते हो, स्विच ऑन करते हैं जिसको बोल देते हैं, तो सबसे पहले विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट ये सब चीज़ें लिखी हुई आती है आपके सामने। अगर वो नहीं है कंप्यूटर में तो आपका कंप्यूटर चलेगा नहीं। तो जब आप कंप्यूटर नहीं चलेगा तो आप कंप्यूटर में कुछ नहीं कर सकते। तो विंडोज़ हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमें डिवाइस से जोड़ता है, इंटरफेस है हमारे और कंप्यूटर के बीच में। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका नाम है विंडोज़। तो विंडोज़ के बहुत सारे वर्जन हैं, चाहे विंडोज़ 7 हो, 8, विंडो विस्टा, विंडो 10, इतने सारे वर्जन्स हैं जो कंप्यूटर में यूज होते हैं। जैसे हमारे यहाँ माइक्रोसॉफ्ट कौन सी है? XP है, देखा होगा आपने, जब लैब में जाओगे ध्यान से देखना, माइक्रोसॉफ्ट XP लिखा हुआ आता है जब आप कंप्यूटर को शुरू करते हैं, ठीक है। ये फिर जिसमें 7 होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7 आता है, तो वो विंडोज़ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे इस चैप्टर से कि क्या क्या हम कर सकते हैं। तो चलिए मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। MS विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कंट्रोल द ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द कंप्यूटर। तो MS विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर में होने वाली एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसको कंट्रोल करता है। इट मैनी वर्जन सच एज विंडो XP, तो इसके बहुत सारे वर्जन हैं जो मैंने आपको पहले ही बताया। XP है, विंडो विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 ETC। तो इतने सारे वर्जन्स हैं ये हमारे, जैसे कि हमारे फ़ोन के वर्जन आते हैं भाई, तो किसी भी कंपनी का फ़ोन ले लीजिए आप, उसके भी अलग अलग वर्जन्स आते हैं, ऐसे विंडोज़ के भी अलग अलग वर्जन हैं।
In the previous class you have learned to different functions on files and folder। तो पिछली क्लास में आपने पढ़ा भी होगा अलग अलग फाइल्स और फोल्डर्स के बारे में। भाई फोल्डर्स होते हैं, हमारी फाइल्स कैसे होती है, जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट पेंट में वर्क किया या फिर वर्ड पैड में वर्क किया, नोट पैड में वर्क किया, उसके बाद आप क्या करते हो, फाइल को सेव करते हैं। नहीं, सेव इसलिए करते हैं कि हम उसे फीचर में भी देख सके, आगे भी अगर हमें कभी उसकी आवश्यकता पड़े तो कंप्यूटर में हम देख सके, इसलिए फाइल को हम सेव करते हैं कंप्यूटर में। तो आपने क्या है पिछली क्लास में फाइल्स और फोल्डर के बारे में पढ़ा होगा। फोल्डर वो चीज़ होती है जिसमें हम बहुत सारी फाइल्स डाल देते हैं और फोल्डर के अंदर फोल्डर भी डाल देते हैं, समझ रहे हैं ना आप। तो उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ये कह रहा है लेट अस लर्न मोर फीचर्स ऑफ विंडोज़। तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं विंडोज़ के कुछ फीचर्स, क्या क्या उसकी खास बात होती है वो उसमें पढ़ने वाले हैं। तो जैसे दिया है वर्किंग विद कंट्रोल पैनल। तो जैसे हमारे फ़ोन में किसी भी चीज़ को चेंज करना है, फ़ोन में वॉलपेपर लगाना है तो हम सेटिंग में जाते हैं, साउंड कम या ज़्यादा करनी है तो हम सेटिंग में जाते हैं, या फिर बैटरी परसेंटेज वगैरह बहुत सारी चीज़ें अगर मैं फ़ोन की चेंज करनी होती है तो हम सेटिंग में जाके करते हैं फ़ोन की। लेकिन अगर हमें यहाँ कंप्यूटर के बारे में कुछ भी चेंज करना है तो हम सीधा कहाँ जाते हैं, कंट्रोल पैनल में जाते हैं। कंट्रोल पैनल जैसे कि नाम से पता चल रहा है आपको, तो सबसे पहला फीचर्स दिया है हमारा विंडोज़ का कंट्रोल पैनल, जो हमारे कंप्यूटर की सेटिंग होती है उसको पढ़ लेते हैं। द कंट्रोल पैनल हैज़ स्पेशल टूल आर यूज टू चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ विंडोज़। तो कंट्रोल पैनल हमारा स्पेशल टूल होता है जो हमारे कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के काम आता है। थ्रू दिस यू कैन मेक चेंज इन योर अप्रीहेंस एंड करंट सेटिंग ऑफ विंडोज़, जिसके थ्रू आप जो करंट सेटिंग है फिलहाल उसको आप चेंज कर सकते हो। टू ओपन द कंट्रोल पैनल विंडोज़ द स्टेप आर फॉलोज। अगर हमें कंट्रोल पैनल को ओपन करना है तो कुछ नीचे स्टेप्स दिए जिनको हम फॉलो करके उसे ओपन कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेप दिया है क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है जो हमारी विंडोज़ के लेफ्ट हैंड में होता है। जैसे सपोज दैट ये आपकी स्क्रीन है कंप्यूटर की, आपने देखा भी होगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्ट बटन होता है नीचे, वहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद एक मेन्यू आपके सामने खुल के आ जाएगी, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे एक प्रोग्राम लिस्ट पूरी की पूरी आपके सामने ओपन होगी। क्लिक ऑन कंट्रोल पैनल ऑप्शन, उसके बाद वहाँ पर आपको लिखा हुआ आएगा कंट्रोल पैनल, जैसे कि बुक में भी दिखाया गया है, जिनके पास बुक है वो उसमें देख सकते हैं। उसके बाद द कंट्रोल पैनल विंडो अपीयर इन द ऑन द स्क्रीन। तो आपके सामने कंट्रोल पैनल स्क्रीन आ जाएगी। नेक्स्ट पे टर्न कीजिए। उसके बाद जैसे ही आप कंट्रोल पैनल जो ऑप्शन हमारा दिया रहता है उस पर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, क्लिक करने से द व्यू ऑल आइकन्स, क्लिक ऑन द ऑप्शन स्विच क्लासिकल व्यू ऑन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द कंट्रोल पैनल विंडो। तो जो आपके सामने इमेज दिखाई गई है, जो पिक्चर्स दी है आप देख रहे हैं, तो ऐसी स्क्रीन आप जैसे ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो ऐसी स्क्रीन आ जाएगी जैसे कि इसमें दिया है, ध्यान से देखेंगे। सिस्टम एंड सिक्योरिटी, नेटवर्क एंड इंटरनेट दिखाई दे रहा है भाई, लिखा है ना इसमें। प्रोग्राम्स दिया है, यूजर अकाउंट एंड फैमिली सेफ्टी, अप्रियंस एंड द पर्सनलाइजेशंस, क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन्स, एक्सेस टू एक्सेस। तो इतने सारे ऑप्शंस है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर की सेटिंग जो आप चेंज करना चाहते हैं, डेट टाइम वगैरह चेंज करना है, वॉलपेपर चेंज करना है, लैंग्वेज चेंज करनी है, या फिर आपको कोई पासवर्ड सेट करना है अपने कंप्यूटर पे, फोल्डर पे करना है, तो सारी चीज़ें आपको सेटिंग में मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्या दिया है, तो उसमें दो व्यू होते हैं देखने के, इसको एक क्लासिकल व्यू होता है, एक स्टैंडर्ड व्यू होता है। तो हमारा ये क्लासिकल व्यू है फर्स्ट वाली इमेज। दूसरे वाली इमेज देख लेंगे हम। द कंट्रोल पैनल क्लासिकल व्यू विंडोज मैनी आइकन्स लाइक कीबोर्ड, डेट एंड टाइम, गेम कंट्रोलर, इंटरनेट ऑप्शन, डिस्प्ले etc। अगर हम दूसरे व्यू पे क्लिक कर देते हैं तो जो दूसरी इमेज हमें दिखाई दे रही है तो इस तरह कुछ आइकन्स आ जाते हैं, दिखाई दे रहे हैं ना भाई, जिसमें वॉलपेपर भी है, कीबोर्ड, माउस की सेटिंग वगैरह चेंज करनी है हमें, तो वो सब चीज़ें आ जाती है। आपने मोस्टली माउस का कर्सर ऐसा देखा होगा भाई, ये एरो बना रहता है ना इस टाइप से स्क्रीन पर जो हमारी चलता है, ये जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी स्टेप्स होती हैं आपके कंप्यूटर में, कुछ भी बन जाता है इसका। क्या बन जाता है बेटा,
सर्कल तो नहीं बनेगा, लेकिन सर्कल तो इससे बन जाएगा, लेकिन मैं शेप्स की बात कर रहा हूँ, पेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे ये जो दिखाई देता है ना, इससे क्लिक करते हो एरो से, इसका स्टाइल चेंज हो जाता है। ये एरो नहीं कुछ और दिख जाएगा आपको। बहुत सारे एनिमल्स हैं, देखा भी हो आपने कभी, हॉर्स वगैरह बन जाता है, इसका दौड़ता रहता है। जो डायनासोर होते हैं वो वाला ड्रम बन जाता है। मतलब बहुत सारे इसके स्टाइल्स हैं आपके, उसमें जो कंट्रोल पैनल में जाकर आप चेंज कर सकते हो इसको। दूसरा, माउस आपका विजुअल लेफ्ट क्लिक को राइट में ले जाते हैं, राइट को लेफ्ट में ले जाते हैं, ये भी सेटिंग इसकी चेंज हो जाती है। कीबोर्ड की सेटिंग चेंज हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें जो आप चेंज कर सकते हैं कंट्रोल पैनल से। नेक्स्ट क्या दिया है अभी, ये देखिए आगे। नेक्स्ट दिया है डबल क्लिक ऑन द डिस्प्ले आइकन द कंट्रोल पैनल विंडो, द डिस्प्ले प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन द स्क्रीन। The dialog box display the numbers of tabs such as theme, desktop, screensaver, appearance and settings below the title bar। तो इसमें जो है किसी भी आइकन को आप क्लिक करोगे, जैसे कि थीम हो गया हमारा, स्क्रीन सेवर हो गया, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जिसको भी आप चेंज करोगे तो आप कर सकते हो। टाइटल बार उसमें आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है अभी, हेडिंग जो दिया है नेक्स्ट, चेंजिंग द डेस्कटॉप थीम। अगर हमें डेस्कटॉप की थीम चेंज करनी है, जैसे कि आप अपने फ़ोन में थीम चेंज कर देते हो या नहीं, बहुत से बच्चों ने किया होगा, जिसको नहीं पता बताया। थीम एक तरह से आपका बैकग्राउंड कलर होता है, उसका कलर स्टाइल हो जाता है थीम से। तो चलिए भाई शुरू करते हैं, थीम की बात कर लेते हैं। द थीम अफेक्ट ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द वेरियस ग्राफिक्स एलिमेंट्स ऑफ द डेस्कटॉप सच एज आइकन, बैकग्राउंड पिक्चर्स, विंडोज एंड सेट ऑफ द साउंड etc। क्या प्रॉब्लम है, बात क्यों कर रहे हो बेटे, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ फिर। तो थीम क्या होती है, हमारे जो ग्राफिक्स दिए रहते हैं कंप्यूटर के, ये वॉलपेपर्स होते हैं, आइकन दिखने का जो स्टाइल होता है, उन सब चीज़ को चेंज कर देती है। तो अलग अलग स्टाइल वहाँ पर हमारे आ जाते हैं। टू चेंज द डेस्कटॉप थीम द स्टेप आर फॉलोज। नीचे कुछ स्टेप्स दिए हैं जिनको आप फॉलो करके कंप्यूटर की जो थीम है उसे चेंज कर सकते हैं। स्टेप 1 दिया है, करना क्या है आपको, अंडर द थीम टैब क्लिक ऑन द थीम, ड्रॉप डाउन बॉक्स ए लिस्ट ऑफ द थीम विल बी डिस्प्लेड। तो आप जैसे ही कंट्रोल पैनल में होते, कंट्रोल पैनल हमारा खुला हुआ है, पीछे हमने जो पढ़ा है कंट्रोल पैनल खुला हुआ है, वहाँ पे आपको थीम का ऑप्शन दिखाई देगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे जो बुक में देखिए जो बना हुआ है, पिक्चर्स जो बनी हुई है दिखाई दे रही है, तो इस तरह की पिक्चर्स आपके सामने खुल जाएगी। तो जैसे कि बहुत सारे कलर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे इसमें टीवी स्क्रीन की तरह, ये सारी हमारी थीम्स है। किसी पे भी आप क्लिक करोगे वही थीम आपकी अप्लाई होगी। तो अप्लाई कैसे होगी, ध्यान दीजिए। चूज ए थीम अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। कोई भी थीम आप चुन लीजिए अपने हिसाब से, अपनी आवश्यकता के अनुसार जो आपको चाहिए। यू कैन आल्सो लुक मोर थीम ओवर द इंटरनेट यूजिंग। अगर आपको ये थीम पसंद नहीं आए तो वहाँ पर इंटरनेट का ऑप्शन भी दिया रहता है, आप उस पर जाकर थीम को ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। आगे क्या दिया है भाई, बाई यूजिंग द ब्राउजर ऑप्शन प्रेस एंटर की। आगे क्या दिया है, अपीयरेंस ऑफ द सिलेक्टेड थीम विल डिस्प्ले इन द सैंपल सेक्शन ऑफ डायलॉग बॉक्स, क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके बटन टू अप्लाई द सेटिंग, द डेस्कटॉप थीम विल बी चेंज। तो जब आपके सामने ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इसमें बहुत सारे थीम्स दिए हैं, किसी भी थीम पर आप क्लिक करेंगे, फिर नीचे आपको अप्लाई का ऑप्शन दिखाई देगा। जिस थीम को आपने सेलेक्ट किया, क्लिक करने के बाद, क्लिक करने से वो सिलेक्ट हो जाता है, उसके बाद आप अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो आपकी थीम आपके कंप्यूटर पे लग जाती है। उसके बाद आप ओके कर दीजिए तो ये जो आइकन आपको दिखाई दे रहा है, जो पिक्चर्स हमारी दिखाई दे रही है बुक में, ये हट जाएगी और आपकी थीम लग जाएगी। नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। नेक्स्ट पेज क्या दिया है अभी, नेक्स्ट पेज दिया है चेंज द वॉलपेपर। अगर हमें बैकग्राउंड चेंज करना है, वॉलपेपर जैसे कि हम फ़ोन का चेंज करते हैं, कंप्यूटर में भी वॉलपेपर होता है जो हमारी स्क्रीन पर दिखाई देता है हमें, तो उसको हमें चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, बात अगर करनी है तो बाहर चले जाओ। तुम्हारे पास बुक भी नहीं है, किसको? फ़ोन की नहीं बात हो रही है,
बात कंप्यूटर की हो रही है। फ़ोन का तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझ आ सके कि क्या चीज़ है। आपको ये ना लगे कि कंप्यूटर की वॉलपेपर अलग होते हैं और फ़ोन के अलग होते हैं। एग्जाम्पल देना भी तो बहुत ज़रूरी है, एग्जाम्पल से समझ पाओगे आप। नहीं तो मैं डायरेक्टली पढ़ा दूंगा, फिर आपके सर के ऊपर से चला जाए, कुछ फ़ायदा थोड़ी होगा। आता है, तुम्हें आता है, हो सकता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो। यहाँ बहुत सारे बच्चे जो पढ़ने के लिए आए हैं, उनको समझाना भी तो मेरा काम है। अपना दिमाग मत चलाओ, आइंस्टीन मत बनो। चलिए भी क्या दिया है, चेंजिंग द वॉलपेपर। अगर हमें वॉलपेपर चेंज करना है तो हम वॉलपेपर कैसे चेंज करते हैं, ये ध्यान से देखिए। इसमें द बैकग्राउंड पिक्चर्स ऑफ डेस्कटॉप इज कॉल्ड वॉलपेपर। डेस्कटॉप की जो बैकग्राउंड पिक्चर्स होती है, जैसे कि हमारा बोर्ड है, इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन है, तो ऐसे ही डेस्कटॉप होता है कंप्यूटर का, उसकी बैकग्राउंड पिक्चर अगर हमें चेंज करनी होती है, या फिर बैकग्राउंड पिक्चर्स को हम वॉलपेपर बोल सकते हैं। डेफिनेशन है ये वॉलपेपर की। You can change the pictures that appears as background of your desktop. The step to change the desktop background are follows. तो नीचे स्टेप्स दिए हैं जिनके थ्रू आप बैकग्राउंड वॉलपेपर्स चेंज कर सकते हैं। कैसे हम उसको चेंज करेंगे, क्लिक ऑन द डेस्कटॉप टैब इन द डिस्प्ले प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स। तो वहाँ आपको डेस्कटॉप का आइकन, जो डेस्कटॉप बैकग्राउंड वॉलपेपर है ऐसा लिखा हुआ आएगा बैकग्राउंड वॉलपेपर, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जो पिक्चर्स आपको यहाँ दिखाई दे रही है, आपकी बुक में दिखाई दे रही है ना, फ़ोटोज़ बनी हुई हैं, इस तरह का एक फ़ोटो आपके सामने आ जाएगा। तो जैसे आपने थीम चेंज की थी, ऐसे ही वॉलपेपर के आइकन आपके सामने होंगे टीवी स्क्रीन जैसे। किसी को भी आप सेलेक्ट कर लीजिए अपने हिसाब से जो आप चाहते हैं। अंडर द बैकग्राउंड ऑप्शन सेलेक्ट द डिज़ायर बैकग्राउंड पिक्चर्स और क्लिक ऑन द ब्राउज बटन टू लोकेट द पिक्चर्स योर कंप्यूटर टू सेट एज द बैकग्राउंड। तो किसी भी पिक्चर्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए अपने हिसाब से जो आप लगाना चाहते हैं अपने डेस्कटॉप पर। द प्रीव्यू ऑफ द सिलेक्टेड पिक्चर विल डिस्प्ले इन द अपर पार्ट ऑफ द डायलॉग बॉक्स। इसके साथ साथ ये प्रीव्यू भी दिखाता है आपको। प्रीव्यू उसको बोलते हैं जो आप चीज़ अप्लाई करना चाहते हैं, उसे अप्लाई होने से पहले आपको दिखाएगा कि आपका ये दिखेगा कैसे। ठीक है भाई, आपका ये, जैसे हम मार्केट में जाते हैं कोई भी सामान खरीदते हैं, एग्जाम्पल अपने क्लोथ्स को ले लीजिए, आप कपड़े लेते हैं, तो कुछ ऐसी ड्रेसेज होते हैं जिनमें फ़ोटो पहले से ही लगा रहता है। नहीं समझे, फ़ोटो लगा रहता है, पहने हुए खड़े रहते हैं कि ये कपड़ा सिलाई होने के बाद आपको ये ऐसा दिखेगा। तो ये भी आपको प्रीव्यू दिखाता है, उसको प्रीव्यू बोलते हैं। अप्लाई होने से पहले व्यू जो दिखाई देते हैं, तो प्रीव्यू आपको दिखाई देता है कि ये जो आप वॉलपेपर लगाओगे तो ये आपके डेस्कटॉप पर ऐसा लगेगा, ऐसा दिखाई देगा। तो वो भी ऑप्शन है, वहाँ से आप प्रीव्यू देख सकते हैं। क्लिक अप्लाई, जैसे आपने अप्लाई पे क्लिक किया तो आपका जो वॉलपेपर है वो आपके डेस्कटॉप पर लग जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद ओके बटन प्रेस कर देना है तो वॉलपेपर आपका चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है, चेंजिंग द स्क्रीन सेवर। तो स्क्रीन सेवर क्या होता है भाई, स्क्रीन सेवर हमारा जब हम कंप्यूटर को ऑन करके बैठते हैं और बाय चांस हम कंप्यूटर पे काम नहीं कर रहे हैं, कंप्यूटर हमारा स्टार्ट है, चला हुआ है, लेकिन हम कंप्यूटर माउस या कीबोर्ड हमने किसी को नहीं छुआ है, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली स्लीप मोड में चला जाता है 10 से 5 मिनट के बाद। किसी कंप्यूटर में हम टाइम सेट कर देते हैं 10 मिनट या फिर 5 मिनट। आपने कंप्यूटर को नहीं छुआ है, कंप्यूटर पे आप बैठे हो लेकिन आप चला नहीं रहे हो, दूसरे वर्क में लगे हुए हो, कंप्यूटर खाली है, आप भी दूसरे वर्क में बिजी हो, तो 10 से 5 मिनट के बाद कंप्यूटर ऑटोमेटिकली स्लीप मोड में चला जाएगा। तो एक वॉलपेपर की तरह ही आपको डिस्प्ले करेगा। जैसे कि आपकी फ़ोन की, जब आप फ़ोन का स्क्रीन लॉक होता है, एक होम स्क्रीन होती है, तो होम स्क्रीन पर कुछ और आता है, लेकिन जब आप फ़ोन का लॉक लगा देते हो उसके बाद जो दिखाई देती है थीम, उसको हम स्क्रीन सेवर बोलते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर का भी लॉक लग जाता है। लॉक लगने के बाद 5 से 10 मिनट बाद ऑटोमेटिकली, जैसे फ़ोन का हमारे लॉक लग जाता है, कंप्यूटर का लग जाता है, तो वॉलपेपर जो बाद में आता है उसको हम स्क्रीन सेवर बोलते हैं। तो स्क्रीन सेवर आगे क्या दिया देखिए भाई, स्क्रीन सेवर इज द एनी मूविंग पिक्चर्स और ग्राफिक दैट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन व्हेन योर कंप्यूटर इज लेफ्ट आइडल टू सम स्पेसिफिक टाइम। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आइडल हो जाता है कुछ स्पेशल टाइम के लिए, जब आप उससे वर्क नहीं कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली वो स्लीप मोड में चला जाता है, तब वो पिक्चर्स आपको दे देता है। बाय प्रेसिंग एनी की यू कैन गेट द बैक टू द नॉर्मल स्क्रीन अगेन। तो उसके अलावा अगर आप कोई भी की प्रेस कर देते हो दोबारा से फिर आप अपनी नॉर्मल स्क्रीन पर आ जाते हो। तो अगर आपको स्क्रीन सेवर लगाना है, सेट करना है अपनी तरफ से, तो वैसे तो कंप्यूटर देता ही देता है। जैसे कि आप फ़ोन का भी स्क्रीन लॉक चेंज कर देते हो, स्क्रीन लॉक पे भाई हमारी फ़ोटो आए, होम लॉक पे कुछ हो रहा है,
तो आप इसमें चेंज कर सकते हो। नीचे ऑप्शन दिए, इनको पढ़ लेना। आगे बढ़ जाते हैं, पेज नंबर 16 पर चलिए। 15 पे कुछ नहीं है, कस्टमाइज विंडो एलिमेंट्स दिया, ऐसे कुछ नहीं है। आगे चलिए, आगे हम चलते हैं सीधा पेज नंबर 17 पे, जो तुम्हारे काम की चीज़ है। ये नहीं कि सर ने पढ़ाया नहीं, वो तुम्हारे काम की, किसी काम की नहीं है। सीधा आप आइए, चेंजिंग द डेट एंड टाइम सेटिंग। फिर आवाज़, अगर हमें डेट और टाइम हमारे कंप्यूटर का सही नहीं है, उसको ठीक करना है, ठीक है, तो उसको हम कैसे ठीक करते हैं? जैसे हम फ़ोन में भी ठीक कर देते हैं अपने, ऐसे कंप्यूटर में भी ठीक कर सकते हैं। तो चलिए, यू कैन एडजस्ट द डेट एंड टाइम सेटिंग इन योर कंप्यूटर। द स्टेप टू ओपन द डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स आर फॉलोज। नीचे कुछ स्टेप्स दिए हैं जिनको आप फॉलो करके अपने कंप्यूटर के डेट और टाइम चेंज कर सकते हैं। तो चलिए भाई, ऑप्शन क्या है, एक बार इसे तो पढ़ा ही देते हैं। क्लिक ऑन स्टार्ट, कहाँ जाना है? सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद कंट्रोल पैनल, फिर आपको ऑप्शन दिखेगा वहाँ पर डेट एंड टाइम, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप डेट एंड टाइम पर क्लिक करेंगे तो जो पिक्चर्स आपकी बुक में दिखाई गई है वो आपके सामने होगी। तो यहाँ से आप नीचे ऑप्शंस दिए हैं, इनको पढ़ के कर सकते हैं डेट एंड टाइम चेंज। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाकी हम पढ़ाएंगे कल फर्स्ट लेसन में। नीचे बैठ जाओ।